सिपाही, मेरी बहन को क्या हुआ? राखी, मेरी गुड़िया। ए बहन, अरे उठ मेरी बहन, तुझे क्या हुआ है? हे भगवान, ये मेरी बहन की लाश, आखिर किस दरिंदे ने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया, मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। ना बहन, क्या हुआ आखिर तुझको? किसने तुझे मौत के घाट उतार दिया? अरे अपने भाई से कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मेरी। गजब सितम, गजब सितम ये क्या हुआ? बहन जुबा कुछ खोल, रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन, भाभी तेरी ना ला सका, उठ गई अर्थी तेरी, डोली नहीं उठा सका। हे भगवान, किस पापी दरिंदे ने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया? सिपाही महाबली, अपनी बहन का हम अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन अपने दुख में हम उस सोनम परी को याद करेंगे। कम से कम अपनी बहन, मेरी पत्नी को जीवित होकर नहीं देख पाई, तो कम से कम इसके अंतिम संस्कार में तो अपना साथ देगी। इसी वक्त मुझे उस अंगूठी को रगड़ना चाहिए और सोनम परी को अपने पास बुलाना चाहिए। आओ हम इस अंगूठी को रगड़ते हैं। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ? सोनम, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी। एक मुसीबत मेरे ऊपर है एक पड़ी, एक मुसीबत कौन कातिल हमारी बहन का जो है, कोई कातिल हमारी बहन का जो है,
लाश बहना की मेरी है इस दम परी, लाश बहना। सोनम, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन की लाश है। नाथ दासी की बिनती सुनो ध्यान से, सब्र दिल में धरो, सब्र दिल में धरो। रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ, ध्यान कहने पे मेरे जरा दीजिए। स्वामी जी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। राखी की लाश इसी धारे में परवाह कर दीजिए, हीर सागर में ले चलिए। सिपाही, इसी वक्त मेरी बहन की लाश उठाओ और इसी हीर सागर में प्रवाह किया जाए। आओ मेरी मदद करो। सोनम परी, तुम्हें कुछ याद आया? देखा नहीं तुमने? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया और लाश बहते बहते सागर में जा रही है और अचानक देखो कितना सुंदर फूल खिला है। देखो ये कितना सुंदर फूल खिला है। स्वामी, ये तो वही फूल है जिसे देखकर मैं अपना होश खो बैठी थी। ओह, याद आया, ये वही फूल है जिस वक्त मैंने तुम्हें हीर सागर से बाहर किया था। हाँ, और तुम फूल तोड़ने के लिए हीर सागर में गई थी। उसी वक्त मेरी राखी भी वहीं खुलकर गिर गई थी। देखो, लाश फूल से टकरा रही है। मेरी बहन की लाश फूल से टकरा फूल लाश दोनों टकरा रहे हैं साहब। इतना ही नहीं सिपाही, जो वर्षों पहले मेरी राखी खुलकर गिर गई थी हीर सागर में और मैं खोज रहा था। पहली मुलाकात याद करो, जब हमारी पहली मुलाकात सोनम परी से हुई थी। जी जी, उसी वक्त मेरी कलाई की राखी खुलकर गिर गई थी और मैं खोज रहा था, काफी परेशान हो रहा था। आज वो राखी फिर से मेरी कलाई में आ गई है। राखी आ गई है जो ढूंढ रहे थे आप। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मेरी बहन की लाश फूल से टकराई और मेरी कलाई की राखी फिर से वापस हाथों में आई। हाँ साहब, इसमें कोई ना कोई साजिश है। हाँ साहब, कोई टकरा रहा था। सिपाही, जी साहब, मैंने अपनी बहन की लाश तो परवाह कर दिया। खैर, चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। आइए साहब, चलिए। दीदी, दीदी जी मुझे बचा लीजिए, दीदी जी बचा लो। दीदी जी मुझे बचा लो, मेरा प्यारा सागर कहाँ है? अरे किस सागर की बात कर रही हो? मेरे प्यारे सागर को मेरे पिताजी मार डाला। स्वामी, किस सागर की बात कर रही है? बहन राखी, ये तुझे क्या हो गया है? अरे तू मेरी बहन है, तू तो फिर से जीवित हो गई है। आ मेरी बहन, मेरे गले से लग।
दीदी जी ये कौन है? मैं इसे नहीं पहचानती। ये हमारे स्वामी जी हैं। दीदी जी मैं राखी नहीं, मैं मीना परी हूँ। क्या? हाँ। ये क्या हो रहा है? अरे अभी तो मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया और फिर एकाएक मेरी बहन फिर से जीवित हो गई, लेकिन अपने होशो हवास खो बैठी है। ये अपने आप को राखी नहीं बल्कि मीना परी कह रही है। आखिर ये कौन है मीना परी और ये सागर कौन है जो मेरी बहन बार बार उसे आवाज लगा रही है कि मेरे सागर को बचा लो, नहीं तो मेरे पिताजी मार डालेंगे। ये सब क्या माजरा है सोनम परी? स्वामी ये सिर्फ फूल की करिश्मा है। कोई ना कोई राज जरूर है। खैर दीदी जी मुझे परिस्तान ले चलो। दीदी जी स्वामी जी अपना ख्याल रखना, मैं इनको लेकर परिस्तान जा रही हूँ। क्या मेरी बहन को परिस्तान लेकर जाओगे? हाँ अपना ख्याल रखना। ठीक है सोनम, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। चलिए। सिपाही ये मेरी बहन फिर से जीवित हुई है, जी साहब। लेकिन मुझे पहचानने पर मजबूर है। पहचान नहीं पा रही हूँ। ये अपने आप को मीना परी कह रही है और अपने प्रेमी सागर को याद कर रही है। कौन है सागर और कौन है ये मीना? हमें इसका पता लगाना है। जी साहब। खैर अपनी बहन की मरने की खबर अपने महाराज को देना है। इस राज को राज ही रहने देना, किसी के सामने जुबान नहीं खोलना कि मेरी बहन मरकर फिर से जीवित हो गई है। आओ मेरे साथ। आइए, अब ये चलकर हम लोग महाराज से बताएंगे इसी बात। दरबारी महाराज हमारा बेटा जी शिकार खेलने गया है जी महाराज। और हमारी महारानी हाँ और राखी जी स्नान करने गई हैं, जी महाराज। अभी तक वापस नहीं आई है। जी महाराज। मंत्री बलबीर सिंह जी राजन। हमारा बेटा शिकार खेलने गया है और हमारी महारानी और राखी स्नान करने गई हैं, जी राजन। अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार किए जा राजन, आते होंगे। महाराज गजब हो गया महाराज। हाँ महाराज, बहुत गजब है। सेनापति क्या गजब हो गया? ये कैसी मायूसियत है? हे महाराज भारी गजब हो गया। हे हे महाराज भारी गजब हो गया। कत्ल राखी बहन का मेरे हो गया। कौन दुश्मन मेरा कुछ ना आता समझ। कौन दुश्मन मेरा कुछ ना आता समझ। मार मेरी बहन जख्म मुझको दिया।
महाराज, ना जाने किस कमबख्त ने हीर सागर पर मेरी बहन राखी का कत्ल कर दिया महाराज। क्या कहा, क्या कहा, कुछ मैं समझा नहीं, क्या कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? कौन है वो दुश्मन जो राखी का खात्मा कर दिया और हमारी महारानी स्नान करने गई, अभी तक वापस नहीं आई। हमारा बेटा शिकार पर गया है, वो भी वापस नहीं आया। इसका पता लगाया जाए कि कौन है वो दुश्मन महाराज, राखी का खून कर दिया है। मेरी भी सुनी जाए राजन। बोलो बलबीर सिंह। और हे महान राज जी, और गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? हे महाराज जी, गजब हो गया माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ, कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। बात कुछ भी समझ में और नहीं आ रहा। महाराज, मेरे बेटे और मेरी पत्नी का भी कत्ल हो गया राजन, उसका भी कत्ल हो गया है। सेनापति चंद्रराज, इसका पता लगाया जाए कि कौन है वो दुश्मन जो बलबीर की पत्नी का खून किया और बलबीर के बेटे का खात्मा किया। रुकिए राजन, दिमाग पर जोर डालने दीजिए। दुश्मन खुद ब खुद मेरे चंगुल में आ जाएगा। हीर सागर पर मेरी बहन राखी का कत्ल हुआ, पुनः महारानी जी हीर सागर से गायब हो गई। युवराज अमरसेन शिकार खेलने गया, लौटकर वापस नहीं आया। और फिर इधर मंत्री की पत्नी निर्मला का खून हो गया तथा उनके बेटे प्रकाश का भी खून हो गया। किसी न किसी की गहरी चाल है। राजन चंद्रराज, इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर सौंप दीजिए। बहुत जल्द वो जुर्मी, वो हत्यारा इस तारागढ़ के जेल के अंदर होगा। राजन, सिर्फ आदेश दीजिए मुझे, आज से
उस जुर्मी के लिए मैं खुद तलाश करूंगा और उसके हाथों में हथकड़ी ये चंद्रराज सेनापति पहनाएगा। राजन, मैं खुद पहनाऊंगा। शाबाश मेरे बहादुर सेनापति चंद्रराज, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम दुश्मन का पता लगाओगे और दुश्मन को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाओगे। ठीक है राजन, ठीक है, जैसा आपका हुक्म है। सिपाही, तुम मेरा साथ दोगे? आओ मेरे साथ, हम चलते हैं प्रजा में और पता लगाते हैं कि आखिर कौन है वो दुश्मन जो इतना गुनहगार, इतने गुनाह कर बैठा। आओ मेरे साथ। महाराज, जाओ दरबारी। आदेश दियो, वो खूनी कतली को ढूंढूंगा हम और पकड़ कर लाऊंगा, हाथों में हथकड़ी। जाओ दरबारी, देर मत करो। अरे दरबार बैठा के महाराज, वो के खोपड़ी पे 50 जूता तुम्हार उतार के मारा भा। जा सकते हो। बलबीर सिंह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है वो दुश्मन, कौन है वो खूनी, कौन है वो कातिल जो तुम्हारी पत्नी का खून किया है, तुम्हारे बेटे प्रकाश का कत्ल किया है। राजन, कोई भी हो, लेकिन वो दरिंदा, वो कातिल बड़ा मैंडेटरी होगा जो इतनी होशियारी से सरेआम कत्ल कर रहा है और किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। राजन, बलबीर सिंह, काश उस खूनी व कातिल का पता लग जाएगा तो मैं उसे फांसी के तख्त पे चढ़ा दूंगा और सजाए मौत दिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ। मैंने शहरी दानों को भेजा था और वह महारानी का हरण करके ले आया है। आज मैं महारानी बिमला को अपने पास बुलाता हूं। जय आओ महारानी बिमला, तुम घबराओ नहीं। इस परिस्थान के अंदर औरतों का सम्मान दिया जाता है। महारानी, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बोलिए ना। तो लाया होकर के हरण इस परिस्थान करेंगे। लाया हूं करके हरण और इस परिस्थान दरमियान महल अंदर अभी पल करके मेहमान। हाँ महारानी जी, हमारे इस राजमहल में तुम मेहमान की तरह हो। और सुनो महारानी जी, और करो हर तरह से मैं खिदमत तुम्हारी। करो किस तरह से मैं खिदमत तुम्हारी, करो किस तरह से
मैं खिदमत तुम्हारी ना अपमान करता है राजा चिदाली। और सुनो, तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। तुम हमारे एक मेहमान की तरह हो महारानी जी। सिर्फ हमारी समस्याओं का समाधान तुम हो। सिंगारी हाँ, और परिस्तान से लाया उड़ा सर पे चढ़ा परिस्तान से लाया उड़ा सर पे चढ़ा चलू ओ नारी का करता हरण का यही तेरा काम। नारी और परिस्तानी राजा कहाँ मान जाओ। परिस्तानी राजा परिस्तानी राजा कहाँ मान जाओ। परिस्तानी राजा कहाँ मान जाओ। वतन को हमारे मुझे छोड़ आओ। वतन को हमारे खता क्या है मेरी मुझको बताओ। खता क्या है मेरी खता क्या है मेरी है मुझको बताओ। परिस्तानी राजा मुझसे सताओ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे वतन वापस पहुंचा दो। महारानी जी, तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचा दूंगा, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि जब तक हमारा वो प्रश्न पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम हमारी बंधक में रहोगी। कैसे हो जाए? हाँ, मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया है महारानी जी। जो तुम्हारी कोख से बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे से हमारे अगले जन्म का रिश्ता है। मेरे बच्चे से अगले जन्म का रिश्ता है उनसे, क्या रिश्ता है मेरे बच्चे से? और वो ढूंढता हुआ एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा। और जब तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं आ जाता इस परिस्तान में, तब तक तुम हमारी बंधक बन करके रहोगी। कोई परेशानी नहीं होगी। ये राजा चिंगाली औरतों को नाच करता है, सम्मान देता है। तुम हमारे इस परिस्तान में रहो, कोई चीज की परेशानी नहीं होगी। बशर्ते जिस दिन तुम्हारा बेटा आएगा, उस समय हमारी बेटी मीना परी जरूर आएगी। मुझसे वादा किया है कि मैं दूसरे जन्म में जरूर मुलाकात करूंगा, और तुम्हारा बेटा जब आएगा तो मेरी बेटी मीना परी को जरूर लेकर के आए। कैसी बातें करते हैं? मेरी आंखें तरस गई है उसको देखने के लिए। इसलिए तुमको हमारी बंधक में रहना पड़ेगा। चलिए महारानी जी, चिंता मत कीजिए, आओ मेरे साथ।